वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाया करती थी। उसका ननियाल अलीगढ़ में था। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी थी। रिया और सुमन अपने नानी के घर जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम तक छुट्टी नहीं मिल पाई थी। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है तो फिर दिन ढलने का इंतज़ार क्यों करना चाहिए। हमें कौन सा वहाँ पैदल जाना है। रिया भी ज़िद करने लगी, मम्मी अभी चलते हैं ना नानी के घर, मुझे अभी जाना है। रिया और विनोद के बहुत ज़िद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चली जा रही थी। रात के वजह से सड़क पर एकदम सन्नाटा सा था और न किसी का आना जाना था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। अलीगढ़ के जिस गांव में इन्हें जाना था वो करीबन 20 किलोमीटर आगे था। वो अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्ची सड़क पर चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी का बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। वो कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, उस पर से रात, जल्दी चलिए ना। विनोद ने कहा, मैं यही सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उसी रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चल रही थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखा क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कार के नीचे एक औरत आ गई हो। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत हमारे कार के नीचे आ जाती तो हमें भी तो पता चलता। और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता है ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वो कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है उस औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज़ कर दी थी। तभी गाड़ी के शीशे में विनोद को एक डरावना सा चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने से एक औरत दिखाई दी जो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोका, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली, क्योंकि अभी तक तो वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। और अचानक से उस औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना, सुमन और विनोद का डर से बुरा हाल हो गया था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार से भगाया जा रहा था। तभी अचानक वो औरत फिर से सामने आकर के खड़ी हो जाती है और गाड़ी रोकने का इशारा कर रही होती है। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी,
कैसी हो आप? सुमन ने कहा, भाई कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उस औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन को देखते ही गायब हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क कर कर आता हूँ, आप अंदर जाइए। उसने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देखकर सुमन और विनोद दंग थे कि ये क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने भी कुछ नहीं बताया। सुमन की मां ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैर तले ज़मीन खिंच गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। और हाँ, ये सच था, सुमन जो लाश देख रही थी वो अर्जुन की ही थी। उसके पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रहते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाला का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है।